पीटीआई की मरकजी क़यादत को 9 मई के एक और केस में सजा। उमर अयूब और शिबली फराज समेत 59 मुजरिमान को 10-10 साल कैद की सजा। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का भी फैसला सुना दिया। जरताज गुल, शेख राशिद शफीक, राय मुर्तजा इकबाल और कंवल शोजब को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। 16 मुजरिमान को 3-3 साल कैद की सजा। जैन कुरैशी और फवाद चौधरी समेत 34 अफराद बरी कर दिए गए। मोदी सरकार ऊंची हरकतों से बाज न आई। सिंताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी। भारत का सैलाब की इत्तला के लिए इंडस वाटर कमीशन के बजाय सिफारती सतह पर राबता। भारत ने पाकिस्तान को दरियाओं मुमकिन सैलाब की सूरत हाल से भी आगाह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने 24 अगस्त को सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। भारत सिंताज मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद का पाबंद है। एक तरफा मुआहदे को इल्तिवा रखने का ऐलान, बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। इजराइल का गजा के अल नसर अस्पताल पर हमला, 5 सहाफियों समेत 20 अफराद शहीद। शहीद होने वालों में अल जजीरा, रॉयटर्स और AP के रिपोर्टर्स भी शामिल। आबादी को जुनूब की जानिब धकेलने के लिए गजा सिटी पर इजरायली हमलों में भी तेजी आ गई। 6 अगस्त से अब तक गजा सिटी में 1000 से ज्यादा इमारतें तबाह। 24 घंटों के दौरान इजरायली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 58 हो गई। इमदाद के मतलाशी 28 अफराद भी शामिल। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 62,600 से ज्यादा हो गई। 245 सहाफी भी शामिल। In the region, we joined the statement issued by the Arab Islamic Ministerial Committee along with other countries in expressing strong condemnation and categoric rejection of the Israeli announcement, denouncing it as an unacceptable escalation and a brazen attempt. ग्रेटर इजराइल मंसूबा नाकाबिल कबूल, अमन के लिए खतरा करार। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में ग्रेटर इजराइल मंसूबा सख्ती से मुस्तरद। पाकिस्तान और सऊदी अरब, तुर्किया समेत दीगर ममालिक की गजा में जारी इजरायली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर करार। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से फौरी मुस्तक़बिल और गैर मशरूत जंग बंदी के लिए इक़दामात का भी मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, जबरी बेदखली और गैर कानूनी कब्जे का जल्द खात्मा यकीनी बनाया जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा बोले, मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं किया जाएगा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम निहायत ज़रूरी है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना था, गजा में जबरी कहत इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और ईरानी हम मनसब सैयद अब्बास इराक़ची से मुलाकातें। रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गजा की संगीन सूरत हाल, इजरायली जाहिरियत और इंसानी बहरान पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा का बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी और देर बाद जंग बंदी पर भी जोर। मामलात को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा है जो मामला ठीक नहीं होने दे रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गिरफ्तारियों से तनाव बढ़ रहा है, सूरत हाल गंभीर हो रही है। बैरिस्टर गौहर ने सैलाब मुतासरीन के लिए वफाक की मदद को आटे में नमक के बराबर करार दे दिया। सलमान अकरम राजा का बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI ओहदे से अलहदगी का फैसला। कल बानी से कहा, ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करूंगा, पार्टी के लिए बतौर वकील खिदमात बिला मुआवजा जारी रखूंगा। PTI रहनुमा हम्माद अजहर NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन से दस्तबरदार, बोले इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं, नशल जीत कर हल्फ लेना भी मुमकिन न होगा। भांजे अरसलान जहीर को इलेक्शन लड़ाने का ऐलान कर दिया।
सलमान अकरम राजा का बतौर जनरल इस्तीफा से मुतालिक अहम इंकशाफ। अलीमा खान से बहस की वजह से सलमान अकरम राजा दिल बर्दाश्ता हुए, पार्टी जराए का दावा। कहा सलमान अकरम राजा और अलीमा खान में ज़िमनी इंतखाबात मामले पर बहस हुई। बानी चेयरमैन से अपोजिशन लीडर के नाम मांगने पर भी तनकीद की गई। सलमान अकरम राजा सियासी कमेटी में अरकान के आड़े हाथों लेने पर इजलास छोड़कर चले गए। उम्मीद है उमर अयूब और शिबली फराजी अपोजिशन लीडर्स होंगे। दोनों ने नाअहली के खिलाफ स्टे ऑर्डर हासिल कर रखा है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर की सहाफियों से गुफ्तगू। महमूद खान अचकजई से मुताल्लिक पार्टी में कोई दो राय नहीं है। पानी पीटीआई का फैसला ही पार्टी का फैसला होगा। वजीर आजम से 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज की मुलाकात। वजीर आजम का तीनों हीरोज को खराज तहसीन पेश। वसीयत खान, अंसार, मोहम्मद खान को 24 करोड़ अवाम का हीरो भी करार दे दिया। 25-25 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान। शाबाशी सर्टिफिकेट भी दिए। कहा जाने बचाकर आपने खिदमत के जज्बे का इजहार किया। आप जैसे लोग पूरी कौम के लिए मसीहा का दर्जा रखते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान तूफानी बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। तमाम महकमों को अलर्ट जारी। चित्राल, दीर, सवाज, शांगला, बुनेर, कोहिस्तान, मानसहरा और एबटाबाद बारिशों से नदी नालों में तुगयानी का खदशा। 4 सदा, नौशहरा, स्वाबी और मर्दान के नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। मरी, गिलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कश्मीर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 800 हो गई। NDMA की 26 जून से 25 अगस्त तक के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। सबसे ज्यादा 497 अमवात खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड। मुख्तलिफ हादसात में 1080 अफराद जख्मी। 7175 मकानात को नुकसान पहुंचा। 5552 मवेशी हलाक। भारत से छोड़े गए पानी से दरिया सतलुज भी भर गया। कसूर में गंडा सिंहवाला के मुकाम पर कई देहात ज़ेरे आब आ गए। पाकपतन में भी पानी आबादियों में दाखिल। मकीनों की नकल मकानी। ओकाड़ा, पाकपतन, भावलनगर और बिहाड़ी के कई इलाके भी मुतासिर। भावलनगर की तहसील मिंचनाबाद में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। बाबा फरीद पुल और मुलाहिका इलाकों में पानी की सतह में इजाफा। जफरवाल में नाला डेक का बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल हो गया। शांगला और बुनेर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। सड़कों की बहाली के साथ साथ सैलाब मुतासरीन में राशन, खाने पीने की अशिया और दीगर जरूरी सामान तकसीम। पाक फौज के मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन का तिब्बी मुआयना। मुतासरीन की बहाली तक इमदादी कार्रवाइयां जारी रखने का अज़म। सैलाब मुतासरीन का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी का टेलीफोनिक राबता। ईरानी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में तूफानी बारिश और सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और ताज़ियत का इजहार। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की भी पेशकश। सैलाब मुतासरीन से किया गया वादा पूरा किया। शहीद बीबी की याद में घर खवातीन के नाम कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रतोडेरो में सैलाब मुतासरीन के लिए ज़ेरे तामीर घरों का दौरा। मुतासरा अफराद के लिए बनाए गए घरों के मालिकाना हुकूक खवातीन में तकसीम कर दिए गए। कहा सिंध हुकूमत के ताउन से मुतासरीन को मकान बना कर दे रहे हैं। सोलर पैनल भी जल्द फराहम कर दिए जाएंगे। डिजिटल वॉलेट का जो निज़ाम जिसका आज आगाज़ किया गया है, ज़हमत दिए बग़ैर उनको ये रकूम इस नए और जदीद निज़ाम के ज़रिए उनको घर बैठे मिल जाएंगी।
डिजिटल वॉलेट का कयाम अहम पेशरफ, कैशलेस इकोनॉमी से करप्शन का खात्मा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट्स का इफ्तिताह कर दिया। इकदाम गुर्बत के खात्मे डिजिटल पाकिस्तान के ख्वाब की ताबीर करार। तकरीब से खिताब में कहा, मुस्तहकीन बगैर जहमत इमदादी रकम घर बैठे हासिल कर सकेंगे। डिजिटल वॉलेट का आगाज पाकिस्तान में कैशलेस मईशत की बुनियाद बनेगा। BISP में जिद्दत शहीद बेनजीर भुट्टो के विजन की अक्कास है। थाईलैंड में वजीर आला मरियम नवाज शरीफ के एजाज में शाया। थाईलैंड की खातून साबिक वजीर आजम पायतियो निक्तरन शीनावेत्रा की शिरकत। पंजाब की तरक्की के विजन और इकदाम को भी सराहा। मरियम नवाज ने कहा, जिद्दत और अवाम की खिदमात पंजाब की तरक्की का विजन है। टेक्सटाइल और ज़राअत में सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। जापान का दौरा करने वाले वफ्द से मुतालिक लिस्ट झूठ का पलंदा करार। कौमी मफादात पर हमले करने वाले पाक जापान सिफारती ताल्लुकात पर हमलावर हो गए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पहली बार खातून वजीर आला के दौरा जापान के खिलाफ शर्मनाक मुहिम मुल्क दुश्मनी की इंतहा है। फहरिस्त में दिए गए नाम जापान का दौरा करने वाले वफ्द में शामिल ही नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के दोबारा हल्फ लेने पर डेडलॉक। हुकूमती टीम का दोबारा हल्फ लेने का इसरार। ओपोजिशन जमातों का इनकार। डिप्टी स्पीकर के कहने के बावजूद कोई रुकन हल्फ लेने के लिए खड़ा ही नहीं हुआ। ओपोजिशन का इजलास का बायकॉट, इजलास से वॉकआउट। ओपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला बोले कि सब अरकान हल्फ ले चुके हैं, अब दोबारा नहीं लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी के 3 अहलकारों का खराज अक़ीदत। हंगू में शोहदा की नमाज जनाजा। मोहसिन नकवी और अली अमीन गन्नापुर की शिरकत। मोहसिन नकवी की शोहदा के अहले खाना से भी मुलाकात। कहा, शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। यकुमता 12 रबी अव्वल अशराए रहमतुल आलमीन के तौर पर मनाया जाएगा। 50वीं सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद होगा। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की प्रोग्राम तश्कील दिए गए हैं। मीडिया से गुफ्तगू कहा, वजारत मजहबी उमूर ने पूरे अशरे में मुख्तलिफ प्रोग्राम तश्कील दिए। सूबों में भी मरकज़ की तरह आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। आवाम को गवर्नर हाउस में प्रोग्राम्स में शिरकत की भी दावत। कहा, तमाम प्रोग्राम्स के तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा करूंगा। जगह जगह गड्ढे, हिचकोली खाती गाड़ियों और सेवरेज का बदबूदार पानी। कराची में बारिश के बाद घरों से निकलना इम्तिहान बन गया। गुलिस्तान जौहर नीपा यूनिवर्सिटी रोड पर खंडरात के मनाजिर। जहांगीर रोड 3 बार तामीर होने के बावजूद टूट फूट का शिकार। तामीरात के नाम पर आवाम के टैक्स के करोड़ों रुपए बारिश बहा ले गई। वजीर बल्दिया सिंध सईद गनी का भाई फरहान गनी 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची को आइंदा समात पर पेशरफ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फरहान गनी और शरीक मुलजिमान के खिलाफ सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया, कुरान के हुक्म से कैसे इनकार किया जा सकता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बोले, भाई ने बहनों से खिदमत करवानी है लेकिन जायदाद में हिस्सा नहीं देना।
पाकिस्तान की जानिब से मजलूम फलस्तीनियों के लिए मजीद इमदाद। लाहौर एयरपोर्ट से 100 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल 21वीं खेप खुसूसी परवाज के जरिए रवाना कर दी गई। सामान में राशन बैग्स, तैयार खाना और डिब्बा बंद फ्रूट भी शामिल हैं। इजराइल का यमन के दारुल हुकूमत सनआ पर बड़ा हमला, 6 अफराद जाँ बहक, 80 से ज्यादा जख्मी। इजराइल का सदारती कॉम्प्लेक्स के करीब इलाकों और मिसाइल गोदाम को निशाना बनाने का दावा। यमनी मीडिया के मुताबिक इजरायली तैयारों ने तेल कंपनी के स्टेशन और एक पावर स्टेशन पर बमबारी की है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। तकरीर से खिताब में वाज़ेह कर दिया कि ईरान अमेरिका के मुतालबात के आगे किसी सूरत नहीं झुकेगा। जो लोग हमें अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की धमकियां देते हैं वो हकीकत से नावाकिफ हैं। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना पहली मरतबा वनडे वर्ल्ड कप में कौमी टीम की कप्तानी करेंगी। कौमी विमेन टीम का 15 रुकनी स्क्वाड जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे इंटरनेशनल भी खेलेगा। दुबई में सह मुल्की सीरीज और एशिया कप की तैयारियां। कौमी स्क्वाड की आईसीसी एकेडमी में 3 घंटे तक प्रैक्टिस। कोचेस की जेर निगरानी बैटर्स और बॉलर्स की ट्रेनिंग। खिलाड़ियों की प्रैक्टिस से कबल फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स भी शामिल। और आलमी शोहरत याफ्ता शायर अहमद फराज को दुनिया से रुखसत हुए। 17 बरस बीत गए। हुस्न इश्क के किस्से हो या सागिर और बादा में डूबे हुए सुबह शाम का तस्करा या रोमानवी शायरी, अहमद फराज हर उम्र और तबके में बेहद मकबूल हुए। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं।